Assalamualaikum, dear students of class 8th. It's me, your mathematics teacher. Today our topic is squares and square roots. It's exercise number 6.4 and question number 7. तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाने से पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना होगा। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था। उन्होंने अपनी एक थ्योरम डिवाइस की और उसी थ्योरम का उन्होंने नाम पाइथागोरस थ्योरम रखा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें? पाइथागोरस थ्योरम कहती है पाइथागोरस थ्योरम इज़ बेसिकली यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन अननोन साइड। पाइथागोरस थ्योरम हमें किसी भी अननोन साइड की लेंथ जो है, लंबाई निकालने के लिए, किसी भी उस साइड की लंबाई निकालने के काम आती है पाइथागोरस थ्योरम जिसकी लंबाई हमें पता ना हो, खासकर राइट एंगल ट्रायंगल्स में। एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, और किसी भी कोई भी एंगल, किसी भी ट्रायंगल की जो है, कोई भी एंगल जो भी हमारे पास ट्रायंगल होगी उसका अननोन एंगल निकालने के लिए ये हमें काम आती है। बाय दिस थ्योरम वी कैन डिराइव बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज फार्मूला। तो इस थ्योरम से हमें बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज फार्मूला पता चलता है। अब वो क्या है ये देख लीजिए आप। जो ये ए पार्ट है, ए वाला साइड ये परपेंडिकुलर का है, बी वाला साइड जो है हाइपोटेन्यूज का है, और सी वाला साइड नीचे वाला ये बेस का है। हो गया ए परपेंडिकुलर, बी हाइपोटेन्यूज और सी होता है बेस। तो लिहाजा इससे एक फार्मूला बनती है जिसे हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो लंबा वाला साइड होता है ट्रायंगल का, वो किसके बराबर होता है? वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर को जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो इन दो का ऐड मिला के अकेले हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर बनता है। तो पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन क्या है? पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट, पाइथागोरस थ्योरम कहती है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में the square of hypotenuse side is equal to the sum of squares of the other two sides। जब हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेते हैं, ये देख लीजिए बी वाला साइड, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अकेला ये किसके बराबर होता है? अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमें अकेला हाइपोटेन्यूज के बराबर बनता है। The sides of this triangle have been named as perpendicular, base and hypotenuse। इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनका क्या नाम रखा गया है? परपेंडिकुलर, ये हाइट है इसकी ए वाला साइड, बेस सी वाला साइड है नीचे, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज बी वाला साइड है। हियर द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है लॉन्गेस्ट साइड रहता है, लंबा साइड, एज इट इज अपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री के अपोजिट भी पड़ता है। ये देख लीजिए ये 90 डिग्री एंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है। द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल से ए, बी एंड सी विच हैव पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। जो ये राइट ट्रायंगल हमारे पास दी गई है, इसके जो साइड्स हैं ए, बी एंड सी, इनका जो है पॉजिटिव इंटीजर का वैल्यू रहता है, मतलब माइनस इनके वैल्यू में, इनकी जो लेंथ है उसमें माइनस का यूज नहीं होता है। व्हेन स्क्वायर्ड, जब हम इनके ऊपर ए, बी और सी इनकी जो वैल्यूज है उनके ऊपर स्क्वायर चढ़ाते हैं और पुट इनटू एन इक्वेशन, तो उनकी एक इक्वेशन बनती है ऑल्सो कॉल्ड एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और उसी को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी कहते हैं, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में डिस्कस किया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमें? इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारे पास राइट ट्रायंगल है जिसमें क्या, जिसका नाम क्या है? ए बी सी, और उसका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। फिर पार्ट ए है, इफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। अगर ए बी किसके बराबर है? 6 सेंटीमीटर के है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, तो फाइंड ए सी हमें निकालना होगा। बी पार्ट है, इफ ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड ए बी। तो यहाँ पे क्या है? अगर ए सी किसके बराबर है? 13 सेंटीमीटर के, बी सी जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब आप यहाँ पे ढूंढिए ए बी किसके बराबर होगा।
तो सॉल्यूशन पार्ट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, वहीं से दिया हुआ ए बी किसके बराबर हमें 6 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर के बराबर है। बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जो बी सी है नीचे बेस है किसके बराबर है 8 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमें ए सी निकालना होगा, ठीक बात है ना, हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। लेट ए सी बी एक्स सेंटीमीटर, जब हमें मैथ्स में किसी चीज का पता लगाना होता है तो हम लेट करते हैं। लेट ए सी बी एक्स सेंटीमीटर, हम मान के चलते हैं जो हाइपोटेन्यूज है ए सी किसके बराबर है एक्स सेंटीमीटर के बराबर है। बाय पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो अकेला किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का जब हम ऐड करते हैं दोनों का मिला के अकेला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बनता है। देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लिहाजा ए सी स्क्वायर किसके बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है। ए बी स्क्वायर जो है ये क्या हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू ये ए सी स्क्वायर जो है ये हाइपोटेन्यूज है, वो हो गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर जो है ये परपेंडिकुलर है प्लस बी सी स्क्वायर ये बेस है, ठीक बात है ना। तो हो गया ए सी स्क्वायर किसके बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ए सी का जो स्क्वायर है खत्म करके हम इसके बदले में ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के ऊपर रूट चढ़ाएंगे। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। ए सी हो गया हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 6 है तो स्क्वायर अपना साथ में आ जाएगा, तो 6 स्क्वायर प्लस बेस का वैल्यू क्या है 8 है तो 8 यहाँ पे आ जाएगा और स्क्वायर साथ में आ जाएगा, हो गया 8 स्क्वायर हो गया। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो गया। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 6 जार 36, दो बार करना है 6 को प्लस 8 जार 64, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 64। 36 और 64 को हम ऐड करेंगे तो 100 बनता है। 6 और 4 कितना होता है 10, 3 और 6 होता है 9, 9 और कैरी का 1 होता है 10, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 100। तो ए सी इज इक्वल टू 100 का हम निकालेंगे यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, 2 0 को अलग रखेंगे 1 को हम अलग रखेंगे। अब 1 का टेबल पढ़ेंगे 1 1 जार 1, तो 1 में से 1 तो 0, ये 2 0 जो है नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर हम 1 और ये 1 मिला के क्या बनता है ऐड करके 2 बनता है, ठीक है ना। अब हम 0 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये 0 इंटू ये 0, 0 0 जार 0, तो 1 0 आ गया। फिर इस 2 को इस 0 के साथ करेंगे, 2 को 1 के साथ नहीं करना हमें, 2 को इस 0 के साथ करना है, 2 0 जार 0 हो गया। यहाँ पे भी 2 0, 0 में से 0 तो उधर 0 ही रह गया, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। तो दैट मीन्स हेंस ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, लिहाजा ए सी जो है हाइपोटेन्यूज ये किसके बराबर हुआ अब 10 सेंटीमीटर, या आप यूं कहिए कि जो रूट 100 का वैल्यू किसके बराबर होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। फिर इसके बाद है पार्ट बी, इफ ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ए सी यहाँ पे किसके बराबर है 13 सेंटीमीटर के बराबर है। बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। फाइंड ए बी, लिहाजा हमें ए बी निकालना होगा। तो ए बी का वैल्यू क्या होगा, गिवन ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, हमें पता है कि वहीं से दिया गया ए सी 13 सेंटीमीटर के बराबर है। बी सी 5 सेंटीमीटर, बी सी जो है बेस ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है। लेट ए बी बी एक्स सेंटीमीटर, लिहाजा ए बी जो परपेंडिकुलर हम ये मान के चलते हैं इसकी लंबाई जो है वो एक्स सेंटीमीटर है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ए सी स्क्वायर जो है हाइपोटेन्यूज है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर जो है ये परपेंडिकुलर स्क्वायर है प्लस बी सी स्क्वायर जो है ये बेस स्क्वायर है। तो अब हम क्या काम करेंगे, जो वैल्यू वाले हैं उनको एक साइड में रखेंगे और बिना वैल्यू के एक साइड में रखेंगे। अब वैल्यू कितने के पास है, टोटल 3 साइड है, 3 में से 2 के पास वैल्यू है, तो इनको हम LHS में कर सकते हैं। तो ए सी अपना वहीं पे ए सी स्क्वायर माइनस बी सी, देखो यहाँ पे प्लस बी सी है, ये LHS में स्पेशली तौर चला गया, RHS से अकेला उठ के LHS की तरफ चला गया, तो ये प्लस से माइनस बनेगा, हो गया ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपना वहीं पे। और देखो ये LHS जो है RHS के बराबर है या RHS जो है LHS के बराबर है। अब हम इनको इंटरचेंज करते हैं, जो ही हम इंटरचेंज करते हैं तो हमें वहां पे माइनस प्लस में और प्लस माइनस में नहीं जाता, क्योंकि सब लोगों को चेंज करना है इस वक्त। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब हम उल्टा करेंगे इसको, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर जो है ये किसके बराबर है ए सी स्क्वायर में से जो हम बी सी स्क्वायर माइनस करेंगे तो उसके बराबर ए बी स्क्वायर आएगा। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ये रूट जो है ये ए सी का जो ये ए बी का जो स्क्वायर है उसी के बदले में जो हमने खत्म किया वहां पे, तो इधर उसके बदले में रूट चढ़ा, तो अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी किसके बराबर है 13 सेंटीमीटर, तो होगा 13 स्क्वायर माइनस बी सी किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर, तो हो गया 5 स्क्वायर। तो वो हो गया ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 13 इंटू 13 माइनस 5 इंटू 5। तो ए बी इज इक्वल टू 13 13 जार माइनस 69 माइनस
5 5 25, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 में से 5 तो 4, 6 में से 2 तो 4, 1 आ गया 1, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 144, तो ए बी इज इक्वल टू 144 का हम क्या यहाँ पे ये रूट निकालेंगे, 44 को अलग रखेंगे और 1 को अलग रखेंगे, 44 के अलग पेयर्स बनाएंगे, 1 का अलग पेयर बनाएंगे, तो 2 से टेबल पढ़ेंगे, 2 ये 1 से टेबल पढ़ेंगे, 1 1 हजार 1, तो 1 में से 1 तो कुछ भी नहीं रहा वहां पे, ठीक है ना। 44 नीचे उतरा, ये 1 और ये 1 कितना बन गया यहाँ पे 2, अब 2 से करेंगे, 2 2 हजार 4 हो गया, एक 2 खत्म, फिर इस वाले 2 से इस 2 को करेंगे, 2 2 हजार 4, तो ये बन गया 44, 44 में से 44 तो उधर कितना रहा 0 रहा, तो लिहाजा इसका आंसर हमें क्या आ गया 12 आ गया, तो ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। जो ये हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी का जो हाइपोटेन्यूज है ए सी ए किसके जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर के बराबर है और बेस जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और जो इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए बी वो किसके बराबर है 12 सेंटीमीटर के बराबर है, ए बी इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, या यूँ कहिए आप अंडर रूट 144 जो है इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 12 है। तो होप आप लोगों को ये मेरा समझ आया होगा ये वीडियो, तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरे